अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। तो आइए डालते एक नज़र आज की अहम और बड़ी खबरों पर। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना काबीना की तोसी को मंजूरी दे दी है और इतलात के मुताबिक इस बार 4 नए वज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा, जबकि फिलहाल काबीना में मजीद 6 नए वज़रा को शामिल करने की गुंजाइश है। अगर 6 वज़रा को शामिल किया जाता है तो एक मुसलमान को मौका फराहम करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर और डिप्टी व्हिप के ओहदे पर भी तकर्रियाँ मुतवक्की है। असम्बली इजलास के अख्ताम के बाद काबीना में तोसी के इम्कानात है। काबीना में तोसी के फैसले के बाद कोमट रेड्डी, राजगोपाल, सुदर्शन रेड्डी, जी विवेक, प्रेम सागर और श्रीहरि का अमकानी वज़रा के तौर पर सामने आ रहा है। पीर की रात चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वजीर आबूपाशी और उत्तम कुमार रेड्डी और पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस इजलास में कांग्रेस के रियासती उमूर के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी शरीक हुए। मुलाकात में तेलंगाना की ताज़ा सियासी सूरत हाल, काबीना में किसको शामिल किया जाए और 24 से 26 अप्रैल तक हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली भारत संविधान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने महकमा पुलिस से कहा कि वो गाड़ियां चलाने वाले नाबालिगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि जो मासूम लड़के, जो छोटे छोटे लड़के होते हैं, वो सड़कों पर गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी भी जान और गाड़ी सवारों की भी जान को खतरा लाक हो सकता है। असम्बली के इजलास में 24 मार्च को अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर रुकावटें कर रही है और लाइसेंस और गाड़ी के दस्तावेजात के लिए इफ्तार के वक्त मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि इफ्तार के वक्त पुलिस से गाड़ी चलाने वालों को रोकती है और ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी चेक करती है। रमजान के महीने में क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। रमजान के महीने में हम देखते हैं सर क्या हो रहा है मुस्लिम बस्तियों में। सर मुस्लिम बस्तियों में हम देखते हैं कि हर चौरस्ते पे देख रहे हैं एक रोजेदार रोजे को खोलने को जा रहा है। ट्रैफिक को रेगुलेट करने के बजाय पुलिस बैरिकेडिंग करती है और चेकिंग कर रही है, लाइसेंस को देख रही है, इसको देख रही है। अरे रोजेदार को रोजा खोलने दो, उसके फोटोज लेकर परेशान किया जा रहा है रोजेदार को मुस्लिम बस्तियों में। तो आप बताइए क्या यह सही है, क्या यह अच्छा है? इससे आपका नाम होगा। अरे अगर देखना है सर the the police should see that. Sir, the people who do not have a license, I'm talking about small children, sir, 12 years old, 13 years old, 14 years old, बाइक लेके चले जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आज उनको पुलिस नहीं पकड़ती है सर। You should catch hold of these youngsters, sir, and we should, catch hold of the parents of these youngsters, sir. मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा एमएलए ने तेलंगाना असम्बली में हल्का बहादुरपुरा के तकरीबन तरक्याती कामों का मसला उठाया और कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे ना मिलने की वजह से कामों में रुकावट, इस मुद्दे पर भी बात की और हुकूमत से मुतालिबा किया कि हल्का बहादुरपुरा में तरक्याती कामों को लेकर जो दुश्वारियां पेश आ रही है इन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। श्री मोहम्मद मुबिन। शुक्रिया स्पीकर साहब। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर जो नाला वाइंडिंग के वर्क्स है वो पिछले 2 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि एक नाला जो सलाटर हाउस बहादुरपुरे से लेकर अकबर हुसैन हॉस्पिटल तक और दूसरा माजिद किराना स्टोर से लेकर मूसी तक जो बिल्कुल काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है और कई बार हमने ऑफिसर से बात की है, लेकिन हर वक्त एक ही जवाब आता है कि कंट्रैक्टर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं, लिहाजा वो काम को पेंडिंग किया गया है। तो इसी तरीके से एक और नाला जो मोहम्मदिया कॉलोनी से लेकर तीगलकुंटे तक जो मुस्तफ़ा नगर तक काम कर कर छोड़ दिया गया है, वो नाले को भी कंप्लीट नहीं किया गया है। इसी तरीके से गुंटाल शाह बाबा की दरगाह के पास एक बॉक्स ड्रेन बनाया गया है जो 75% नाला कंप्लीट किया गया है, 25% और वो नाले का काम बाकी है, उस काम को भी पूरा करना है। इसी तरीके से एसएनडीपी के जो नाला के वर्क्स है वो बिल्कुल कोई कॉन्ट्रैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एसएनडीपी के फेज़ 2 के जो वर्क्स है उसको भी सैंक्शन दिया गया, तो
बहुत मेहरबानी होगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल और मई, जून से बारिश शुरू होता है। अगर बारिश शुरू होगा तो फिर एरिया के अंदर पूरा घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता, और बहादुरपुरे के अंदर ख़ास तौर से जो नाले का काम है मस्जिद बिलाल के पास, वो वर्क होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ बारिश आती है तो पूरा पानी वहाँ पर चौरस्ते पे पूरा भर जाता है। इधर की ट्रैफिक इधर जाम हो जाती है, उधर की ट्रैफिक उधर जाम हो जाती है। तो लिहाजा मैं आपके ज़रिए हुकूमत से मुतालिबा कर रहा हूँ कि इन कामों को जल्द से जल्द कंप्लीट कराए तो मेहरबानी होगी। शुक्रिया। मंत्री गाరు हैदराबाद के एसआर नगर आमिरपेट में सुबह 5 बजे के करीब एक टिफिन सेंटर में गैस सिलेंडर धमाका हुआ, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। धमाके के वक्त टिफिन सेंटर में 4 मजदूर मौजूद थे। जोरदार धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घबरा कर घरों से बाहर निकल आए। 3 अफराद गर्म तेल के छींटों से शदीद जख्मी हो गए, जबकि धमाके की शिद्दत से दुकान का सामान सड़क पर बिखर गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और वाक़े की तहकीकात की जा रही है। शहर हैदराबाद के संतोष नगर में दिन दहाड़े एक वकील को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। न्यू मारुति नगर कॉलोनी में इलेक्ट्रिशियन दस्तगीर ने वकील इसराइल पर चाकू से हमला कर दिया। जख्मी हालत में वकील इसराइल को अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत वाक़ई हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दस्तगीर, जो पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन है, वकील इसराइल को पहले से जानता था। एक खातून ने वकील इसराइल से शिकायत की थी कि दस्तगीर उसे हरासा कर रहा है, जिसके बाद वकील इसराइल ने खातून की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस बात पर मुश्तइल होकर दस्तगीर ने वकील इसराइल पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि कातिल की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है। इस वाक़े ने इलाके में खौफ व हरास फैला दिया है। One, two, three. Action. मुंबई के धारावी में गैस सिलेंडर ले जाने वाली ट्रक में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुंबई के सिवानधारी लिंक रोड पर नेचर पार्क PNGP कॉलोनी के करीब गैस सिलेंडर ले जाने वाली एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में खौफ व हरास फैल गया। फायर ब्रिगेड की टीम फौरी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। मक्का मुकर्रमा मस्जिद अल हराम की तीसरी तोसी के दौरान एक अहम संग मेल अबूर किया गया है, जहां नए तैयार करदा इमरजेंसी हेलीपैड पर पहली बार एयर एम्बुलेंस ने कामयाबी के साथ लैंडिंग की। यह इक़दाम सऊदी अरब की जानिब से ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करने की गर्ज से किया गया है।
ख़ास तौर पर हंगामी हालात में जब फौरी तिब्बी मुंतकिली की ज़रूरत होती है। यह जदीद हेलीपैड खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि किसी भी सूरत में, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को तेज़ी से करीबी अस्पताल तक मुंतकिल किया जा सके। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।